महबूब को खुदा ने बनाया है बेनज़ीर। महबूब को खुदा ने बनाया है बेनज़ीर। सानी हुजूर का है नाम, साया हुजूर का। सानी हुजूर का है नाम, साया हुजूर का। दो टुकड़े चांद हो पलट आ जाए आफताब, पाते ही सिर्फ एक इशारा हुजूर का। शम्सु ज़हा भी आप हैं, बद्रु तुझा भी आप। दोनों जहां है आईना खाना हुजूर का। दोनों जहां है आईना खाना हुजूर का। यूं तो बुलंद पाया नबी के से एक हुए, लेकिन किसी ने पाया ना पाया हुजूर का। लेकिन किसी ने पाया ना पाया हुजूर का। कब और कहाँ न था भला जिक्रे रसूल पाक। सुबह अज़ल से आम है चर्चा हुजूर का। सुबह अज़ल से आम है चर्चा हुजूर का। इस बार हाज़री से नहीं जी भरा सही, इस बार हाज़री से ना नहीं जी भरा सही। हसरत है फिर से देखूं मैं रोज़ा हुजूर का। हसरत है फिर से देखूं मैं रोज़ा हुजूर का। ये फज़्ल किरदगार है सदका हुजूर का। अदना एक उम्मती हूँ मैं किसका हुजूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस बार बाद नमाज़ ज़ुहर मुनाफिर होने वाले हफ्तावारी सिलसिलेवार दरस कुरान करीम की महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से हाजिर हैं। सरपरस्त महफिल हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह अल हसन इब्न हुसैन क़ादरी मद्दज़ुल आली भी तशरीफ़ फरमा है और बतौर ख़ास हज़रत मौलाना सूफ़ी अहमदुल्लाह इक़बाल चिश्ती साहब भी हमारी महफिल में रौनक अफ़रोज़ हैं।
मजलिस के इंतज़ामात मुतवल्ली मस्जिद हाजा जनाब सैयद यामीन क़ादरी साहब से मुताल्लिक़ होते हैं। आज के दर्स की आयात पढ़ने की सारत हासिल कर रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि बगौर समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين। सूरतुल आराफ की चंद आयतें पढ़ी गईं। उनकी तफसील को जानने से पहले एक बार आप और हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सरकार बदकरार हम गरीबों के गमगुसार रहमत परवरदिगार आका नामदार शफ़ीअ रोज़ शुमार कायनात की अव्वलीन फ़स्ल बहार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज तिलावत करदा आयतों का तर्जुमा पहले आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह। कुल का मतलब है आप कह दीजिए, मन हर्रमा, किसने हराम किया, ज़ीनतल्लाह, अल्लाह की तरफ से ज़ीनत को किसने हराम किया। आप पूछिए महबूब। अल्लती अखरज लिइबादी, वो ज़ीनत जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी है। वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और रिज़्क़ में जो पाकीज़ा अशिया हैं उनको किसने हराम किया है। कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया, आप फरमाइए वो ज़ीनत लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन, दुनिया की ज़िंदगी में भी और खालिसतन यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन भी इन लोगों के लिए अल्लाह ने ख़ास कर रखी है। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून, इसी तरह हम तफसील के साथ आयात को बयान करते हैं उस कौम के लिए जो यअलमून, जानकारी रखते हैं, इल्म रखते हैं, जानने के लिए।
ये पहली आयत है आज की तिलावत करदा, आयत नंबर 32 है इसका नंबर। इसमें जो कुछ कहा गया है उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल यानी नुज़ूल किन हालात में नाजिल हो, किन हालात में ये चीज़ें नाजिल हुई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, जो टीचिंग्स हैं इस्लाम की, वो बिल्कुल इंसान के लिए सरासर रहमत ही रहमत है। मतलब उसमें खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। और जो चीज़ें अल्लाह ने मना कर दी हैं, रोक दिया है, उसमें हमारे लिए नुकसान है, इसलिए रोक दिया है। अब सही बंदगी ये है कि अल्लाह की मुकर्रर करदा चीज़ों को अमल करें, जिन चीज़ों से रोक दिया गया है उसको छोड़ दें। अलबत्ता कभी कभी हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग गैर ज़रूरी अपने आप पर पाबंदियां लगा लेते हैं। जैसे पिछली आयत में भी आपने समाअत किया कि लोग तवाफ़ करते वक्त में माअज़ल्लाह बेलिबास होकर किया करते, और जो शर्म और हया की बुनियाद पर पर्दा करना भी चाहते, यानी ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये तवाफ़ करने वाले हुजूर की आमद से पहले या इस्लाम के ऐलान से पहले जब वहाँ पर तरीक़ा राइज था, उनका वो तरीक़ा बताया जा रहा है, तो उसको रोका सरकार है अल्लाह के कलाम के ज़रिए। अब कुछ लोग शर्म वाले भी थे जो अपने आप को बेहयाई के दलदल में नहीं फंसना चाहते, तो उन पर ज़्यादती होती थी, जुल्म होता, जोर ज़बरदस्ती होती। तो ये बात याद रखने की है कि जो चीज़ अल्लाह हमारे लिए बेहतर समझता है वो मुकर्रर करता है। जो उसने हम पर लागू नहीं की, ज़बरदस्ती हम उसको अपने ऊपर लगा लें, तो ये बात बिल्कुल शरीयत इस्लाम का तकाजा हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ अल्लाह पाक ने अपने हबीब से फरमाया, किसने हराम किया दुनिया की जीनत को जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी है, और पाक रिज़्क़ को। हाँ, तो क्या किसी ने इसको हराम किया था? कुछ लोगों के बारे में आया है कि उन्होंने अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की नज़दीकी पाने के लिए अपने तौर पर, हुक्म तो नहीं आया था किसी चीज़ का, अपने तौर पर कुछ चीज़ों से एहतियात शुरू कर दिया। कुछ लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने ये कहा कि हुजूर, हमको मालूम है कि ये रूहानी तरक्की में औरत रुकावट बन जाती है, तो हमारे अंदर जो ख्वाहिशात नफ्स है उसको ही निकाल के फेंक देना चाह रहे हैं, ताकि हमें किसी औरत की तरफ रग़बत ही ना हो। और कुछ लोगों का ये ख्याल हुआ कि वो इजाज़त मिलने पर अपने आप को, जो अल्लाह ने मर्द बनाया है, वो कैफियत से अलहदा कर लें। और इस सिलसिले में जो इंसान की साख्त है जिस्म में, उसमें जो ऐसे ख्यालात को पैदा करने या उन ज़रूरियात को तकमील करने के लिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, वो सिस्टम ही को जिस्म से अलहदा कर देंगे। ये ख्याल किया उन्होंने। जैसे हम देखते हैं कि बकरीद के मौके पर भी कोई बकरा लाने जाते हैं, कोई बैल लाने जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि साहब इसके अंदर एक ऐब है, क्या ऐब है? तो इस बकरे को छोटे रहने ही इसके जो कपूरे वगैरह थे वो निकाल दिए गए। कसी बकरा बोलते हैं उसको, कसी। तो क्या ये जायज़ है? पूछते हैं लोग। तो उसी तरह इंसानों को भी ये ख्वाहिश हुई कि हम भी अपने जिस्म से उन हिस्सों को निकाल देंगे ताकि ख्वाहिश ही ना हो और हम दिन रात अल्लाह की इबादत ही में लगे रहें। हुजूर ने मना किया, मना फरमाया, और उस वक्त ये ऐलान फरमाया, लोगों तुम मुझे देखो, ये क्या अपने तौर पर तुम समझ रहे हो? मुझे देखो कि मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, उसकी बारगाह में मुनाजात भी करता हूँ, और
फिर मैंने शादियां भी कर रखी हैं। इस तरह निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से, मेरे तरीका है, मेरा तरीका है, जिसने मेरे तरीके से मुंह मोड़ लिया वो मुझसे नहीं है। तो ये सुन्नत रसूल जो कायम हुई, पहले के लोग, अब आप देखिए साधुओं को, बड़े बड़े पुराने लोगों को, वो गारों में जाके और बैठ जाते थे। बड़े बड़े जो राहिब होते थे अलग अलग मज़ाहिब में, वो लोग औरत से दूर, कोई संन्यास लेके बैठ गया, कोई फादर बन गया है, कोई नन बन गई है। तो ये जो मरहला शादी का है, इससे अपने आप को ला ताल्लुक करके बैठ गए। हम तो बस, अभी भी कुछ लोग दासी हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाते हैं, नहीं हम शादी नहीं करते। तो ये किसने हराम किया साहब? ये तो जिंदगी की जीनत है। अल्लाह ताला ने जिनके पास वो सलाहियत रखी है, उनको उसका इस्तेमाल करने के लिए तरीका दुरुस्त होना चाहिए, ना दुरुस्त और अल्लाह ताला के तरफ से जो रोक दिया गया उस तरीके को मत अपनाओ, लेकिन जो तरीका दुरुस्त है उस तरीके को अपनाओ। इसी तरह एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। एक बंदा खड़ा हुआ, खड़े का खड़ा है। हुजूर ने पूछा ये बंदा क्यों खड़ा हुआ है? तो लोगों ने कहा कि इसने कसम खाई है कि ये खड़ा ही रहेगा, जिंदगी भर खड़ा ही रहेगा। सरकार ने फरमाया कि इसे बैठ जाना चाहिए, इसे अपने ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से करने का वो कीजिए, जो अपने तौर पर हम कर ले रहे। किसी ने अपनी दाढ़ी छोड़ी लंबी, किसी ने बाल बिखरा लिए लंबे और कहा कि नहीं भाई मैंने मन्नत मांगी है कि मैं अपने बाल लंबे करूंगा। कौन बोले भाई? बालों को संवार के रखना, दाढ़ी को जिस कदर भी शरई अंदाज है उसके हिसाब से। बेतुके बढ़ जा रहे हैं बाल, और बेतुके जो है दाढ़ी बढ़ जा रही है, ये नाखून बढ़ जा रहे हैं, ये सब फितरत के खिलाफ है। हाँ, किसने आपके नाखून काटने को रोका? कौन हराम बनाया? बाल काटने को कौन हराम बनाया? तो इसी तरह लोगों को, एक साहब के बारे में आया कि वो चाहते हैं कि ना मैं अब शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं भाई करते भाई? तो जो चीजें अल्लाह की तरफ से हराम हैं उनसे बचना चाहिए। जो हराम नहीं है उन चीजों को अपने आप पर खामखा हराम कर लेना कोई वजह नहीं है उसकी। हाँ चले ठीक है, कोई किसी को मरज हो गया, शुगर हो गई, उसे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब आप जरा एहतियात से खाया कीजिए, शुगर मत खाया कीजिए। वो शुगर से परहेज कर रहा है, ठीक है, एक रीजन है वहां पे कि बंदे को मरज के बढ़ने का अंदेशा है, ठीक है। गैर जरूरी अल्लाह की तरफ से जो चीजें मुकर्रर नहीं की हराम, उनको हराम बना लेना यह गलत है। कपड़े पहनना, कपड़ों के पहनने के बारे में कोई बोले नहीं भाई मैं तो बस खाली फट्टे पुराने कपड़े पहनूंगा, एक चादर बनूंगा और कुछ नहीं। कौन बोले साहब ऐसा? किसने कहा आपको ये? नहीं मैं दूसरा नहीं पहनूंगा। कौन, कहां से हुक्म, कोई दलील? तो जनाब पता ये चला कि आपकी मेरी मर्जी चलने वाली नहीं है, बल्कि मेरी मर्जी को अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे करना है। मुझे वही पसंद हो जो अल्लाह को पसंद है, मुझे वो पसंद ना हो जो अल्लाह को ना पसंद है। तो ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब लोगों ने इबादत के लिए अपने आप को बिल्कुल बुरी हालत में लाना शुरू किया। अल्लाह पाक यहाँ उसी की यानी तफसील बयान कर रहे हैं कि हरगिज़ कोई जीनत को इख्तियार करने से मना नहीं किया गया। एक हदीस पाक आई है, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर मेरे पास तशरीफ रखते थे, एकाएक बाहर से इत्तला मिली कि कुछ लोग हुजूर से मिलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, लाए हुजूर से मुलाकात के लिए वो लोग आए हुए हैं। अब हुजूर अपने घर में से उनके पास मिलने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। तो हुजूर ने उस वक्त अपने कपड़ों को ठीक किया, अपने बालों को ठीक किया, दाढ़ी शरीफ में कंघी मुबारक की और इमाम शरीफ अच्छी तरह से सर पर रखा, रख के बाहर तशरीफ ले जाने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने ये सवाल किया, क्या हुजूर आप भी ऐसा एहतमाम करते हैं लोगों के लिए?
अब भी इस तरह, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्यों ना करें, बिल्कुल एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हम कपड़े बेतुक के डाल लेके या फिर देखने वाले को बुरा लगे, ऐसी हालत से न जाया करें। अलबत्ता आजकल कुछ लोगों को हम देख रहे हैं, नौजवान खास तौर से फट्टे कपड़े पहन के फिर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। इनका देखिए कोई तरबियत ही नहीं है, उनको तरबियत होनी चाहिए। अगर कोई लिबास के बारे में नामुनासिब रवैया अख्तियार करता है, नामुनासिब रवैया क्या है? नामुनासिब रवैया या तो फट्टे हैं, या बहुत ही जो है छोटे हैं, या बहुत तंग हैं, या बहुत पतले हैं जिसमें से जिस्म छलक रहा है, या इतने कपड़े डाल लिया, बड़े कपड़ों पे कपड़े जिसमें कपड़ों का जाया होना समझ में आ रहा है, इसराफ हो रहा है। ये सब बेकार चीज है। कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कीजिए, यही दीन हमको सिखाता है। ना फटे कपड़े पहने, ना छोटे कपड़े पहने, ना गलत अंदाज के कपड़े पहने। अब आजकल क्या हो गया है, नौजवानों को अक्सर देख रहा हूं मैं, पैंट फटे और फिर उसके साथ साथ उनके कपड़ों के ऊपरी हिस्से में तरह तरह के तस्वीर बने होते हैं। ये मुनासिब नहीं है सर, ये चीज दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अच्छे कपड़े जो समझे जाते हैं जीनत के साथ पहनना कोई बुरी बात नहीं। एक हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये बात पसंद फरमाता है कि अल्लाह की जो नेमत बंदों पर है उस नेमत का इजहार हो। कपड़े आप अच्छे पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को गरीब फकीर बताने के लिए क्या बोले तो नहीं पेवन के कपड़े पहन के फिर रहा हूं। आपके पास अगर है तो अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि हराम पहने, रेशम पहने या इसराफ करें। ऐसे हो कि ना आपका उसमें इसराफ हो ना कंजूसी हो। मैंने शायद इससे पहले भी अर्ज किया, माल खर्च करने के लिए भी एक है जरूरत से ज्यादा खर्च कर दें तो इसराफ, जरूरत से भी कम खर्चें तो कंजूसी, दरमियानी रास्ता इख्तियार करें तो ये सबके लिए पसंदीदा है। तो इस तरह जीनत के बारे में घर में अच्छा साफ सुथरा रख रहे हैं, कुछ बिछा के रख रहे हैं, ठीक है, हराम नहीं है। जिन चीजों को हराम करार दे दिया गया है उनसे बचना है। खास तौर से जिन घरों में कोई तस्वीर लगी रहती है बड़ी बड़ी, या कहीं कोई मिट्टी के या प्लास्टिक के जानवरों के मुंडे बने रहते हैं, लगे रहते हैं, उनसे एहतियात करें, उसकी इजाजत नहीं है। कपड़ों पर, पर्दों पर, नीचे बिछाने की बेडशीट्स पर, दीवारों पर तस्वीरें बनी रहती हैं, वो चीज पसंदीदा नहीं है। हाँ, नक्शा निगार है, कोई जानदार की तस्वीर नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई आदमी का मुंडा नहीं है, चलता है। लेकिन अगर उसके ऊपर तस्वीर बनी, एहतियात करना है। तो यहां हराम और हलाल के बीच में फर्क महसूस करना है। अब हम भी अपने मूछ, दाढ़ी और सर के बालों वगैरह की जीनत का एहतमाम करते रहें। किसी के सामने आप हम जा रहे हैं, बाल इतने बिखरे हुए हैं, मूछ इतने बड़े हुए हैं और बाल इतने बिखरे हुए हैं कि देखने वाला डर जा रहा है। ऐसा एक शख्स आया था, हुजूर ने पूछा क्या भाई इसको कोई बाल बनाने वाला नहीं मिला, इसके कोई नाखून काटने वाला नहीं मिला? तो नाखूनों का काटना फितरत में है, ये खूबसूरती है। तो इन चीजों को आप देख रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल ऐसी हालत। तो जो खाने हम खाते हैं उसमें भी अच्छा खाना बुरी चीज नहीं है, जाया करना बुरी चीज है। उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा बनाकर दूसरों को गिराने के लिए हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं। जो हलाल चीजें हैं वो खाई जा सकती हैं। वह तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, रिज़्क़ में खाना हो या जीनत इख्तियार करना हो, तो जीनत आपके लिबास से जरिए मालूम होती है। जीनत
आपकी गाड़ी है, गाड़ी को संभाल के साफ सुथरा रखिए, आपके घर के इतराफ में आप साफ सुथरा रखिए, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं, बल्कि पसंदीदा है। और बल्कि कई मरतबा तो ये देखा गया कि जो घर में जाले वगैरह होते हैं और घर में साफ सफाई नहीं होती, तो ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती। तस्वीर लगी रही तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप सलीके से किसी चीज को अच्छा जमा के खूबसूरत बना के रखें तो वो हराम नहीं है। जो हराम है बता दिया गया, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। अलबत्ता अगर मालूम नहीं है किसी को तो पूछ लें। जैसे अगर कोई बंदा गैर जरूरी अपने अंदर अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रहा है, वो तो हराम है। अक्सर दूल्हों को देखा गया, शादी में हम जाते हैं, दूल्हे मियाँ सब कुछ है और जो है दाढ़ी भी है, सब है, हाथ में सोने की अंगूठी, बाबा ये निकालो। नहीं वो आज एक दिन पहला, आज एक दिन के लिए हलाल नहीं भी आपके लिए, अंगूठी सोने की पहनना हराम है, चले चांदी की पहन लीजिए। कुछ लोग अपनी शान बताने के लिए ऐनक सोने की बनवाते हैं, घड़ी सोने की बनाते हैं। तो साहब सोना जरूरत की कोई चीज है तो बात अलग है। जैसे एक जमाना था कि दांतों में लोग सोना या चांदी का दांत लगाते थे, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सूट हो सकती थी। अब बाद में सेरेमिक वगैरह निकल गया तो उसके लिए इजाजत थी, लेकिन गैर जरूरी हम इसराफ करते हुए अपनी ऐनकों को या अपने ब्रेसलेट लगा रहे हैं, सोने का ब्रेसलेट, कोई चेन पहन के पीता है, मर्द आदमी के लिए जरूरत नहीं है। जरूरत की चीज अपनी जगह है, जैसे घड़ी है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जीनत को इख्तियार करने में अल्लाह के अहकाम को देख लीजिए, जो हराम है वो छोड़ दीजिए, इसराफ को छोड़ दीजिए, बाकी इख्तियार कर सकते हैं। अब घर में जो हम खाने वगैरह बनाते हैं, बना खा सकते हैं, अच्छे से अच्छे बना खा सकते हैं, उसमें कोई हराम चीज ना हो, इसराफ ना हो। फरमाया कुल हिया लिल्लाह, फरमाइए हबीब, हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, ये ईमान वालों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी, खालिसतन यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन भी इनके लिए खालिसतन अल्लाह ने रखे हैं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, और इसी तरह हम आयात तफसील से बयान करते हैं, लिक़ौमी यालमून, तो लोगों ने जब अपने ऊपर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगा ली तो उनको रोकने के लिए इस तरह की आयत आई कि जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की वो हराम मत कीजिए। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो ना खाऊंगा, मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा। जिसे आप इससे पहले भी सुन चुके हैं कि एक आयत पाक में वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, सूरह बकरा में आया। ये लोग समझते थे कि भाई हज को एक बार घर से निकल गए, अब वापस नहीं आना। अगर वापस आना है तो घर के दरवाजे में से नहीं आना, पीछे के हिस्से से दीवार तोड़ के दाखिल होना। ये दिमाग में बिठा लिए दो लोग। अल्लाह ने फरमाया सब बेकार बात है, वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, उनके जरूरत पड़ी है तो वापस आइए अपने घर में, अपने दरवाजे से आइए। तो ये गैर जरूरी बातें जो हमने अपने पर बना ली हैं, उनमें तवज्जो की जरूरत है। उसके बाद फरमाया अल्लाह ने सादे चीजों को, जीनत को हराम नहीं दिया, फिर हराम किसको करार दिया है? फरमा रहे कुल, ए हबीब आप फरमाइए, इन्नमा हर्रम रब्बी, बेशक मेरे रब ने हराम करार दिया है अल-फवाहिश, गंदी बातों को, जिना की बातों को, इन बातों को हराम करार दिया, उनसे तो नहीं बच रहे। और कहा मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, वो जो गंदगी है, वो जो गुनाह का काम है, जिना है, वो दो तरह से होता है, एक जाहिरन होता है, एक छुपके होता है। जो जाहिरन है वो भी हराम है, जो छुपके है वो भी हराम है। मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। अब जो हमारे मोबाइल फोन के इस्तेमाल में कई बेएहतियातियां हमसे होती हैं, न देखने की चीजें देख ली, या किसी को न भेजने वाली तस्वीर भेज दी, या किसी गैर की तस्वीर देख ली। आजकल तो ये जितनी खराबियां हम देख रहे हैं गैर शादीशुदा खानदानों में, कि वो मोबाइल की वजह से किसी गैर तक बात पहुंच गई, उसने उसका फायदा उठाया, कोई गलती की, इस तरह बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों से अपने आप को एहतियात कर लें तो झगड़े होने की नौबत ही नहीं आएगी। ज़हर जो जाहिरन गुनाह है उससे भी बचें, बातिनन जो गुनाह है उससे भी बचें। और कहा वल इस्म, अल्लाह ने हराम करार दिया तो जिना को हराम करार दिया, जाहिर बातिन। उसके बाद तो वल इस्म, और हर किस्म का गुनाह, वल बगी, बगावत, बगैर हक, ना हक के किसी के खिलाफ हो जाना, किसी से गद्दारी करना,
किसी के खिलाफ उठ खड़े होना। और कहा वअन तुश्रिकू बिल्लाह, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने को अल्लाह ने हराम करार दिया, यानी शिर्क करना हराम है, बगावत करना हराम है, गुनाह का हर काम हराम है, बेहयाई का काम, गुनाह जिना का जाहिरन बातिनन वो हराम है। और फरमाया मालम यनज़िल भी सुल्ताना, जिस बात की अल्लाह ने दलील उतारी नहीं उसको गैर जरूरी तुमने अपने बना लिया। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह के बारे में तुम ऐसी बात कह दो जो तुम नहीं जानते, उस बात के कहने से अल्लाह ने मना किया है। कोई कह दिया अल्लाह ने ऐसा कहा है, अल्लाह ने ऐसा कहा है, अल्लाह ने ऐसा कहा है, आपको मालूम है, आपको पता है? लोग करते ही है कि अपने तौर पर कुछ भी गलती करते और उस गलती के काम पर पूछा जाता कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते अल्लाह ने हमसे कहा है। तो बड़ी अजीब सी बात है। ये जिहालत के दौर में, तवाफ काबा के वक्त में, जब लोगों ने बेलिबास होकर तवाफ करना चाहा तो पूछा गया मुसलमानों की तरफ से क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने क्या कहा था? आयत नंबर 28 में भी आया, कहा कि एक तो ऐसा करता हुआ हमने अपने बाप दादा को पाया है, और दूसरी बात ऐसा करने का हमको खुदा ने हुक्म दिया है। तो साहब बाप दादा गलती कर रहे थे, उस गलती को देख के कर रहे हैं, वो एतराफ चले ठीक है चलता है, लेकिन यह कहना कि ऐसा बेलिबास होकर तवाफ करने का हुक्म खुदा ने दिया है, तो खुदा ने तो ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। फिर जो बात अल्लाह ने कही नहीं वो अल्लाह की तरफ मंसूब करना कैसी बात है? इसलिए कहा अल्लाह तो गंदी बातों से रोकता है, फहश बातों से रोकता है। साहब अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए ना, तो ये जिना के बारे में, ग़िज़ा के बारे में और ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में इतनी बातें बयान की गई हैं कि अगर उन बातों का हम एहतमाम कर लें तो बहुत सारे झगड़े उठने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, उठने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। गैर के साथ बात करना, गैर के साथ चैटिंग करना, किसी मुकाम पर गैर मर्द और गैर औरत का तन्हाई में रहना, इसको रोक दिया गया। बस एहतिमाम कर लेना, उसकी तामील, अल्लाह के उस हुक्म की तामील पर आप एहतिमाम कीजिए, नजरें नीचे रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, इंशाअल्लाह कोई शक होगा ना कोई मसला होगा। लेकिन हम बहाना दूसरा बनाते हैं और दूसरे बहाने से कुछ ना कुछ इधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं, गैर जरूरी बातें होती हैं। देखिए एक बात पे से बात याद आई कि घरों में बाज लोगों से गोशा करना चाहिए, लेकिन हालात इजाजत नहीं देते। जैसे देवर भावज है, जेठ है, उसी तरह अगर देखा जाए तो सालियों का अपने बहनोई से। अब बोलेंगे मेरे साहब ये हमारे हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद में राइज है, लेकिन उसमें जरूरतन सलाम कर लिए, बात अलग है, वरना गैर जरूरी उसके अंदर अगर हम जो है हंसी मजाक दिल लगी और गैर जरूरी बातें करेंगे तो वहां से फिर शैतान अपना काम करता है। ये बाकी बात है। दोस्तों को अक्सर लोग घर लाया करते हैं, ठीक है, और लाकर अपने जनाने के साथ भी उनकी गुफ्तगू होती है। भाई जो चीज गलत है, सबके लिए गलत है। अब होता यह कि दोस्त की गैर मौजूदगी में भी कभी भी फोन आने लगता है, ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हर जगह नहीं होते, लेकिन इंसानी फितरत को अल्लाह ताला खुद इंसान से ज्यादा जानता है। इंसान जितना कुछ अपने आप को जानता है, अल्लाह उससे ज्यादा जानता है। तो बेहतर है एहतियात करें जिस कदर हो सके। अगर जरूरतन बात करनी भी है तो उतनी ही बात करें जितनी की बात करनी है। फिर बैंक में जा रहे हैं, कहीं वहां पर भी लेडी है, तो लेडीज है, जेंट से बात जरूरत की उतनी बात कीजिए बस। और फिर ये अदब भी सिखाया गया सूरे अहज़ाब में कि जब बात करें गैर के साथ तो अपना लहजा कड़क रखें, यह भी सिखाया गया, कुरान में सिखाया गया। या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, हुजूर की नबी की बीवियों के जरिए उम्मत के
खवातीन को भी ये दर्ज दिया गया, या निसा नबी, ए नबी की औरतों, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, आप क्या करें, किसी यानी आप और औरतों की तरह नहीं हैं। और फरमाया फला तखज़अन बिल कौल, गुफ्तगू के दौरान, बातचीत के दौरान अंदाज लहजा नर्म या अट्रैक्टिव मत बनाइए। ये औरतों को, बच्चियों को खासतौर से तालीम दी जाती थी पहले, अपना लहजा गैर के साथ बात करते वक्त में नरम लहजा और जो है जरा निस्वानियत भरा, उसमें नजाकत के साथ और उसको अट्रैक्टिव बना के आप पेश करेंगे तो फयतुमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़ुन, जिस आदमी के दिल में बीमारी है गुनाह की, उसको आपके उस लहजे को सुनकर लालच पैदा हो सकता है। तो गैर से बात कर रहे हैं तो कड़क बात कर। आज से पहले हम बच्चियों को सिखाते थे कि बच्चियां गैर से बात कर रही तो कड़क बात करना, ताकि उसको अंदाजा होने भाई यह मामला कड़क है, इसलिए कि जरा नरमी आप दिखाएंगे तो फिर दूसरा एक कदम आगे बढ़ेगा। आज तक तो ये लड़कियों को सिखाते थे, लेकिन आज के जमाने में लड़कों को भी गैर के साथ बात करते वक्त में गैर लड़की से बात करना जरूरी है। जरूरत की उतनी बात कीजिए और कड़क अंदाज में बात कीजिए, ताकि उसको दिल में ख्याल ना आए। एक मुकाम पर सुनने में आया, थोड़े दिन पहले की बात है, खैर हालात तो बहुत बिगड़ गए हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि किसी एक इंस्टीट्यूट में एक लड़की ज्वाइन हुई और वहां जो पढ़ाने वाला लेक्चरर था, सर था, वो अच्छा पढ़ाता था। उस पर उस लड़की का, शागिर्द का दिल आ गया, शागिर्दा का। उसने प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया, कड़क अंदाज से इनकार कर दिया। तो इस लड़की ने, जो बहुत लखपति करोड़पति की बाप की बेटी थी, उसने उसको जबरदस्ती किडनैप करवाया, परेशान करवाया। बाद में वो केस निकला बाद में आके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही खराब होते हैं, औरतें बहुत अच्छी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें खराब होती हैं। दोनों तरफ है बराबर, अच्छाइयां दोनों तरफ हैं, खराबियां दोनों तरफ हैं। तो जो उसूल, कायदे, कानून बताए गए हैं, उन पर अमलावरी हमारे लिए सरासर खैर ही खैर है उसके अंदर। अगर हम नहीं करते तो उसके बाद नताइज भुगती है गैर जरूरी, उसके बाद फिर जो है आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। बहरहाल यहाँ पे मर्दों पर इल्जाम डालना या औरतों पर इल्जाम डालना मकसूद नहीं है। औरतों में भी बहुत पाकीज़ा सिफत ख्वातीन होती हैं, मर्दों में भी बहुत पाकीज़ा सिफात वाले रहते हैं, लेकिन माहौल इतना खराब हो गया है, इसमें अपने आप को बचाना जरूरी है। तो हराम इन चीजों से अल्लाह ने किया है, जिना से जाहिर में हो, बातिन में हो, गुनाह से, बगावत से। खलेरे भाई बहन भी बात कर लेते हैं, वो मेरे भाई, ठीक है, लेकिन अगर वो बातचीत एक आध जुमले तक है, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद गड़बड़ पैदा हो रही तो फिर सख्ती होनी चाहिए, उससे एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलाए। घर छोटे छोटे सब उतना गोशा वगैरह करना मुमकिन नहीं होता, और फिर हर एक पर शक करना भी बुरी बात। कई घरों में शक की वजह से खराबियां पैदा हो जाती। भाई ट्रस्ट, मियाँ बीवी के दरमियान तो ट्रस्ट होना चाहिए, शक शुबा अच्छा नहीं। तो बहरहाल कोशिश हमारी अपनी हो कि हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के पाबंद बनाए रखें। मेरी मिजाज, आपकी मिजाज, उनकी मिजाज, इनकी मिजाज से चलने वाला नहीं है। मिजाजों को अल्लाह के हुक्म के ताबे बनाना है। मतलब मेरी मिजाज से मैं दीन नहीं चलूंगा, दीन के हिसाब से मैं अपने मिजाज को मोल्ड करूंगा। यही चीज रमजान में सिखाई जाती है। आगे फरमाया वह अंतुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह की जात में शरीक करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। मालूम नज़ीर सुल्ताना, उसकी कोई दलील नहीं है। और वन तक़ूलू, अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात कहने से रुको, हराम है ऐसी बात कहना जो तुमको मालूम नहीं। मालूम है तो मालूम करो। पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ, सुने आप, हैरानी। अभी तो ये अभी इतनी ज्यादा तबाही नहीं मची थी, शुरू की बात थी, खाली वो मैसेजेस आते थे। मेरे पास एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि ऐ बंदे, तू रात में उठ के तहज्जुद पढ़, फिर तू जो मांगेगा दूंगा, और अगर तूने मांगा और मैंने नहीं दिया तो मैं खुदा कहलाने के काबिल नहीं, तू बंदा। ऐसे अल्फाज लिखे हुए। ये लिखकर उसके बाजू ब्रैकेट में लिखा हुआ है सूरतुल मुल्क। हाँ,
सूरतुल मुल्क लिखा हुआ है। अब अल्लाह के फजल से, सरकार के सदक़े में, बुजुर्गों की इनायत से, अम्मा बाबा के तुफैल में कुरान से अल्लाह ने जोड़े रखा है। तो वहीं बैठे बैठे जिस कदर भी हो सकता था मैंने पूरा सूरह मुल्क पढ़ा। ये कहाँ है भाई? पूरा सूरह मुल्क पढ़ लिया, उसमें कोई आयत का मतलब ही नहीं। एक आयत पढ़ा, दूसरी आयत पढ़ा, तीसरी आयत पढ़ा, उसका मतलब गौर करते जा रहा हूं, इसमें ये मतलब है क्या, इसमें ये मतलब है क्या, पूरा सूरा पढ़ लिया सब, कहीं भी नहीं सूरा। सूरह मुल्क में ये है ही नहीं। अब मुझे आया गुस्सा। गुस्सा तो मारपीट करना तो नहीं है, फौरी मैंने जो साहब मुझे मैसेज भेजे थे मैंने उनसे कहा भाई ये मैसेज आपने भेजा? जी हाँ मैं भेजा। कहां से भेजे आप? मेरे को कोई भेजे थे, मैं भेज दिया। ये क्या है मालूम आपको? पढ़ के देख, सूरह मुल्क खोल के देखो, मालूम ही नहीं आपको कुछ। ऐसी बात जो अल्लाह ने नहीं कही, आप उस बात को अल्लाह के बारे में मंसूब करके कह रहे हैं। क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? नहीं साहब मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम तो भेजा क्यों आपने? आई मैशा इनकी उनकी बात भेज दिए, बात हो रहे। लेकिन जब बात कुरान की हो, जब बात हदीस की हो, जब बात जिम्मेदारी की बात हो, तो आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपको, आप तो सोच रहे हैं नेकी की बात फैलाना सवाब है, नेकी फैलाने जा रहे हैं, मुसीबत आ जा रही है आपके गले में। फॉरवर्ड टू ऑल। तो ऐसी बातें बहुत हैं। क्या हर आदमी कुरान के पूरी आयतों का मतलब समझता है? क्या हर आदमी अहादीस की पूरी किताबों को जानने वाला है? इसीलिए तो कहा जब आप जानते नहीं तो जानने वालों से पूछिए। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तो अब हम कोई भी चीज को फैलाने से पहले जांचें, ये है क्या, किसी से पूछिए। चले ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़िए कसरत से, अच्छी चीज है, इस्तग़फ़ार पढ़िए, अच्छी चीज है। लेकिन अब आप उसमें देख रहे हैं कोई ऐसी बात है जो थोड़ा आपको नहीं सुनाई दे रही है, पहली मर्तबा सुनी, आप नहीं समझ के बैठ देते। वो तो खैर हमारे दुश्मनों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से ऐसी बहुत सारी चीजें फैलाई गई हैं ताकि उनमें चकराकर हम अपने ईमान से हाथ धो बैठे। हमारे दुश्मन हर जमाने में रहे हैं, आज भी हैं। लिहाजा अपने आप को ऐसी बातों से बचाए रखिए। उन्हीं बातों में एक हदीस सुनिए, अब सुना रहा हूं, इत्तेफाक से आ गया, अभी ध्यान में आई। जिसने, हदीस पाक के नाम से सुनाया जाता है, जिसने रमजान की आमद की सबसे पहले इत्तला दी उसको जन्नत। क्या याद ही बाकी रखो आप, आजकल में आती है हदीस, रमजान मुबारक। जिस किसी ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माज़अल्लाह, जिस किसी ने रमजान के आने पर पहले मुबारकबाद दी उसके सारे गुनाह माफ। क्या है भाई ये? कौन बोला? ये कहां लिखी हुई है? कौन सी किताब में है? बड़े बड़े उलमा को ये हदीस नहीं मालूम, आपको मालूम है? वाह रे वाह। ऐसी बातों से बचिए जो बात अल्लाह रसूल ने, जैसे अल्लाह ने नहीं कही तो अल्लाह कहा कहकर बताना बुरी बात है, इंसान को कुफ्र तक पहुंच जाता है। भी उसी तरह जो बात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाई और आप उसको इरशाद रिसालत में आप बताकर पेश कर रहे हैं, कौन है आप? मुहद्दिस हैं? हाँ, किसी से पूछा आपने? इसी तरह एक और हदीस, ये रमजान के शुरू में, एक रमजान के आखिर में भी आती, अभी से बोल रहा हूं, फिर जब बोलूंगा। जो शख्स जुम्मतुल विदा के दिन, हाँ जुम्मे के दिन 4 रकात नमाज पढ़ेगा, उसके पूरे अब तक के खजा नमाजा डिलीट। अब क्या करेंगे साहब? ये सब मस्जिद बनाने, मोहद्दिन साहब को रखने, इमाम साहब को रखने, जरूरत ही क्या है? सब लोग आप पूरी जिंदगी काम करते रहो, खाली जुम्मतुल विदा को उठो, आके 4 रकात नमाज पढ़ लो, खलास। बहुत आसान है ना? ऐसी बात जो अल्लाह ने नहीं कही, ऐसी बात जो रसूलुल्लाह ने नहीं कही, उसको आप अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह का कलाम अगर बोल के सुनाएंगे तो बहुत बड़े नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए जैसे सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस, खुद से कुछ भी दवा लेके खा लेना खतरनाक है, उसी तरह कुरान हदीस को भी खुद ही समझ लेके खुद ही फैला लेना गलत है।
किसी जानकारी रखने वाले के साथ जुड़िए। जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वैसी कम से कम फैमिली आलिम रखिए। पूछिए उससे, वो कहेगा हाँ भाई ये सही है, वो कहेगा नहीं ये गलत है। फिर कुछ ऐसे भी होंगे सवालात आपके, नहीं भाई मैं तो आज तक नहीं सुना, तो आप छोड़ दिए उसको। है ओके, नहीं है छोड़ देना है। और आज तक नहीं सुना तो डावाडोल है, तो मैंने सुना, नहीं सुना तो आप इतने आलिम साहब आपकी नजर में नहीं गुजरा तो छोड़ना ही बेहतर है, छोड़ देना उसको। तो इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल वो अनतकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और इस बात के कहने से अल्लाह ने मना किया है, हराम किया है इस बात को कि कोई ऐसी बात आप कह दें अल्लाह के बारे में जो आप जानते नहीं, आपको मालूम नहीं। क्या क्या बातें बयान कर देने लोग। अल्लाह बचाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। और कभी कभी बंदा ऐसी वासी बातें अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में कह दे, उसकी खबर भी नहीं होती, उसके पास से ईमान चला जाता, और नतीजतन क्या होता, उसका ईमान चला गया तो उसका निकाह भी टूट जाता। बहुत नाजुक बात अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही उसकी जुबान से कुफरिया जुमला निकला, निकाह टूट जाता उसका। अब वो बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा है हलाल समझ के, लेकिन वो सब कुछ हराम हो जाता उसका। फिर क्या करना फिर? तो इसलिए संभल के इस्तेमाल करना। और अगर खुदा न खास्ता जुमला ऐसा निकल जाए तो आप किसी आलिम से रुजू हो, किसी मुफ्ती से, तो मुफ्ती साहब आप बोलेंगे नहीं भाई ये ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, तौबा कर लो, ये उतना खतरनाक जुमला नहीं है। अगर कोई खतरनाक जुमला निकल गया तो हाँ भाई ये तो गलत जुमला है आपका, लिहाजा आपको जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब आपका ईमान से ताल्लुक टूट गया, फौरी आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर से मुसलमान होना पड़ेगा। और आपकी बीवी के साथ आपका जो निकाह टूट गया, फिर से दोनों के दरमियान इजाब कबूल करा के तजदीद निकाह करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, एक मुकाम पे झगड़ा चल रहा बॉस में और काम करने वालों में, और काम करने वाले ने कर दिया, कहा कि भाई हमसे ये नहीं हो सकता। तो बॉस बोले कि अरे भाई ये मैं बोल रहा हूं, तो आप क्यों नहीं सुनते? देखो मैं तुमको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे बोल रहा हूं, नहीं सुनते। अरे अल्लाह को नहीं मानते, गुस्से में नहीं मान, अस्तगफिरुल्लाह मान। देख रहे क्या बोले को तो बोल दिए। जब ठंडे हुए कि क्या बोल दिया हमने, हाँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के बारे में ऐसा बोल दिया, इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में बोल दिया। आप परेशान कर रहे हैं इधर उधर 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 गए, तो बुजुर्गों ने कहा कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं, गुस्सा आया तो आप कंट्रोल करो, गुस्सा आया तो पानी पियो, गुस्सा वो बंदे से आप अपना ईमान तबाह कर लिए, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे। और एक हदीस नजर से गुजरी, अल्लाह बचाए, कि हुजूर फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब हालात ऐसे हो जाएंगे कि कई लोग सुबह में मुसलमान रहेंगे, शाम में उनको खबर भी नहीं रहेगी। कोई शाम में मुसलमान रहेगा, सुबह तक उनको खबर भी नहीं होंगी कि वो अपनी जिंदगी के जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं वो क्या है, किधर है। इसलिए साहब जिंदगी अपनी अल्लाह ताला गुजारने को दिया, डर मर के गुजारना, जबान से बड़ी बात नहीं बोलना, बड़ा निवाला खाना, बड़ी बात नहीं बोलना, अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं बोलना, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, और अहकाम को मालूम करना, सीखना, अमल करना, ये सिस्टम खत्म होता जा रहा। मेरे को क्या जरूरत है, कोई मसला हुआ आप गूगल मार रहे हैं, एक साहब ख्वाब देखे तो ख्वाब की ताबीर कुछ नहीं आया मेरे पास। मैं बोला भाई क्या है, तो कहने लगे कि इंसान ने ख्वाब देखा, आप अभी किसी को बोले क्या ये, इसके बारे में किसी ने डिस्कस करे क्या? तो नहीं मैं जो है गूगल सर्च करा था। अरे वाह, तू गूगल पे सब कर लिया तो कैसा रे भाई, गूगल करके सब कर लिया तो कैसा? इंसान मर गए पूरे। अगर गूगल से सब आने का रहता तो फिर क्या था? ऐसा नहीं होता साहब। और यही वजह है, मैं एक साहब को पहचानता हूं, अब क्या बोलूं साहब, रोना है हमारी कौम का। एक साहब को पहचानता हूं, उनको बोला क्या मियां तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने दवा जाके लाते क्यों नहीं? तो बोले नहीं साहब गया था, दवा उन्हें दिया मगर वो नहीं खाया, मैं डॉक्टर दवा दिया मैं नहीं खाया। कई को नहीं खाया, नहीं उसमें मार के देखा इसमें क्या है, वो क्या कि एक है वो तो मैं नहीं खाया। बेवकूफ है क्या? कौन बोला तुम्हारा ये गोली में क्या है, क्या देखो कौन सा केमिकल मिला हुआ है? नहीं साहब मैं सुना वो केमिकल से। तुम सुने में है, उन्हें पढ़ा हुआ है, डॉक्टर लिखा से वाला। फिर डॉक्टर को जाके मिलो, डॉक्टर बोला अरे साहब
आप वहाँ कहीं कर रहे हैं साहब, हम गोली दिए खाओ सर का दर्द कम हो जाता, तुम ये वो आपको नहीं मालूम, उसके 4 इस्तेमाल है, आप एक इस्तेमाल देखिए और 3 इस्तेमाल भी हो, हमारे को मालूम है, हम आपको इस वास्ते दिए, आप गोली खा लो सुकून रहे हो। कौन सी गोली में क्या लिखा हुआ है, कौन से शरबत में क्या मिला हुआ है, आप केमिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, ये जैसा हम कर रहे हैं उसी तरह इसमें भी कर रहे हैं। कुछ वहां मार के देख लिया, गूगल पे सिर्फ मुसलमानों के वेबसाइट्स नहीं है, कई गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन ताकतें अपनी वेबसाइट बनाकर रखी हैं। आप सवाल करते ही वहां जवाब आता, वो वेबसाइट से आता, उन्हें गलत जवाब दे रहा, हो गया काम आपका, आप उसको सही समझ लिए और जाकर आप क्या से क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब भी भेजी, तो कुरान को बाद में भेजा, कुरान से पहले कुरान पढ़ाने वाले सिखाने वाले रसूलुल्लाह को भेजा, रसूलुल्लाह के बाद कुरान आया, तो कुरान को मैं पढ़ लूंगा छोड़ दूंगा। उसी तरह रसूलुल्लाह के जानशीन आज भी दुनिया में हैं। आलिम जो होता है हुजूर का जानशीन है, मशाइख जो होते हैं हुजूर के जानशीन है, वो दीन के सीखने में अपने 15-15, 20-20 साल लगाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता। आपको कैसे समझ में आ जाएगा साहब, कोई इंजीनियर को देख लेके भटक जा रहा, कोई डॉक्टर को देख लेके भटक जा रहा, इंजीनियर है इंजीनियरिंग करो यारो, डॉक्टर है डॉक्टरी करो, आलिम का काम आलिम करेगा। कुरान हदीस को समझना आपके और हर आम आदमी के बस की बात हरगिज नहीं है। बहरहाल आखिरी आयत आज की खत्म करते हुए, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत का हर कौम का एक वक्त मुकर्रर है। फइज़ा जाअ अजलुहुम, और जब उनका टाइम आ जाता है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हे के लिए ना प्रीपोन्ड होता ना पोस्टपोन्ड होता। जब कोई वक्त अल्लाह ताला मुकर्रर कर रखा है, वो वक्त आता है, तो वो वक्त आने पर 1 मिनट के लिए डिले नहीं होता, 1 मिनट के लिए जल्दी नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता किसी का वक्त मुकर्रर है 10:12 को, तो 10:12 कुछ वो आदमी की मौत आएंगी, 10:12 नहीं होंगे, 12 सेकंड नहीं होंगे, ये अर्ज करना है। तो अब इस तरह अगर इस आयत पर हमने पक्का यकीन कर लिया, या अल्लाह जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, कोशिश करना मेरा काम है, मेहनत करने का हुक्म है करूंगा, बीमार पड़ा दवा खाऊंगा, कमाने के लिए बाहर जाऊंगा, लेकिन वक्त तो हर चीज का मुकर्रर है। अगर ये यकीन बैठ जाए आपके दिल दिमाग में, तो फिर शैतान आपको भटका नहीं सकेगा। आजकल शैतान पहले औरतों को भटकाता था, अब मर्दों को भी बहुत भटका रहा इस मामले में। उनको उनकी क्या की करा दिए, उनके कराने से तुम्हारा काम नहीं बन रहा, उन्होंने करा दिए, उन्होंने लींबू डाल दिए, उन्होंने क्या की बकरा काट के लाके डाले, उन्होंने कलेजी भिजाए थे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये छोड़ो भाई, अगर उन्हें सब करने वाले हैं तो फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं वहां से, उनको पकड़ना है। असल वो है कुछ परेशानी है, 2 रकात नमाज पढ़ो, सज्जे में गिरो। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, पाबंदी नहीं करेंगे, अपने घर में माहौल को खराब है तो सुधारने की फिक्र नहीं करेंगे। बस कोई बोल दिए, अच्छा आके बोल रहे हैं, एक साहब सुनिए मजे की बात, खत्म करो, आयत तो खत्म हो गई। एक साहब आके बोले, मौल साहब जरा मेरा से दुआ करो। अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। क्या बोल के दुआ? मौल साहब मेरे कामा नहीं बन रहे, सब कामा हो जाओ। अल्लाह इनके काम नहीं। मौल साहब मेरे को एक साहब बोले मेरे ऊपर को उनकी करा दिए, कहते इस वक्त कामा नहीं बोले। बोला कौन है वो साहब? उन्होंने कौन की है, उन्होंने क्या है, क्या पढ़े हुए, उन्होंने क्या काबिल है, उन्होंने नमाज पढ़ते पाबंदी से? नहीं नमाज तो नहीं पढ़ते। हाँ अरे यार, हर आदमी अपनी दुकान चमका के तोड़ना चाह रहा। अगर उन्होंने इतना जानते हैं कि तुम्हारे पर करा दिए, तो फिर अब तक भगाई गई क्यों? ये खामखा के बात आए साहब। इन्होंने जाके औरत को बोलते हैं, औरत बहन को बोलती, बहन मामू को बोलती, खाला को बोलती, पूरा सत्यानाश। जो काम होता अल्लाह की मर्जी से होता। आपको बता दिए अपनी हिफाजत के लिए
साफ सुथरे रहिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहिए, फलक नास पढ़ते रहिए रात सोने से पहले, खत्म। लोग अगर कुछ कराना भी चाह रहे हैं तो करा करा के सर फुट जाना उनका, कुछ भी असर नहीं होता आपके ऊपर। ये यकीन अल्लाह पे रखिए। अल्लाह पे यकीन नहीं रखेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, बुजुर्गों के पास आएंगे जाएंगे नहीं और बोलेंगे कि उन्हें करा दे रहा, इन्हें करा दे रहा, कोई कुछ नहीं कराता। सबसे ज्यादा करने वाले आप हैं। क्या गफलत। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब रमजान आ रहा है, आज की गुफ्तगू खत्म हो गई हमारी। हमारा ये दर्स रमजान में रुकता नहीं, रमजान में भी इंशाल्लाह जारी रहेगा और आगे जितने भी 4 इतवार रमजान में आने वाले हैं उन रमजान में भी जारी रहेगा। अब रहा सवाल रमजान के शुरू होने में 1 दिन बाकी है और इस सिलसिले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उन हदीस में एक मशहूर हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन शहरुन अज़ीमुन। सरकार पाक, लंबी हदीस है, उतनी लंबी पूरी हदीस फिलहाल इबारत पढ़ के उसको समझाने में देर लगी, इसलिए मैं उसका खुलासा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। रमज़ान शुरू होने में एक दिन बाकी था। मेरे आका सरकार ने खुद इरशाद फरमाया और लोगों को उभारा, रमज़ान की अहमियत याद दिलाई। फरमाया, लोगों तुम पर एक बरकत वाला, अजमत वाला महीना साया फिगन है, तो आगे आप तुम्हारे सर पे ठहरा हुआ है। जिस तरह आज 28 तारीख है रमजान की, कल 29 होगी, अगर शाबान की आज 28 तारीख है तो कल 29 तारीख होगी। कल शाम में चांद देखा जाएगा। चांद देखते ही चांद दिख गया तो रमजान कल मगरिब से चालू है और तरावी चालू है। अगर कल चांद नजर नहीं आया तो डेफिनेटली कल में परसों पक्का रमजान चालू है। तो इस तरह मंगल के दिन पहला रोजा इम्कानी, चाहरशंबे के दिन पहला रोजा यकीनी। इसका मतलब यह है कि पीर के दिन कल पहली तरावी इम्कानी, इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता नहीं भी सकता, लेकिन मंगल के दिन डेफिनेटली पक्का है। तो 29 तारीख को चांद देखते हैं हर महीने की। चांद दिख गया तो महीना खत्म हो जाता, नया महीना चालू हो जाता। तो शाबान का महीना कल शाम में चांद पे डिपेंड है। एक साहब ने मुझसे पहला रोजा कब है, मैं बोला पीर के दिन शाम में बोलता हूँ। पहले से कैसा बोलूं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। अब कैलेंडर्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कब मालूम होता, पीर को शाम में मालूम होता। तो चांद कल देखेंगे, उसके बाद करना क्या है। हुजूर फरमाए ये ऐसा मुबारक महीना है कि इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने का इब्तिदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत का है और इसके आखिरी में दोज़ख से आज़ादी का हिस्सा है। फरमाया इसमें अल्लाह ताला के बंदों में से कोई बंदा किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है तो जिसने इफ्तार कराया उसको भी रोजेदार जैसा सवाब अता फरमाया जाता है। इसके दिन और रात इतने वैल्यूएबल हैं कि जो कोई इन दिनों में एक नफिल काम करे तो उस एक नफिल काम का सवाब फर्ज जैसा दिया जाता है, और जो एक फर्ज काम करे उसके एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों जैसा दिया जाता है। ये महीना सब्र का महीना है। सुनिए, ये महीना सब्र का महीना है। ये महीना एक दूसरे से मोहब्बत का महीना है, मुआनसत का महीना है। ये महीने में एक दूसरे के साथ मुआनसत करो और इस महीने में अल्लाह ताला मोमिन का रिज़्क बढ़ा देते हैं। और तफसील इसमें इस महीने की 2 मसरूफियात इंपॉर्टेंट हैं, 2, एक दिन की एक रात की, एक दिन की एक रात की। दिन की रोजा, रात की तरावी। मेहरबानी फरमाकर जिसको आप सही समझते हैं उनसे सुन लीजिए और अमल कर लीजिए। दूसरों से झगड़िएगा मत, उनकी राय अलग है, ठीक है, उनको छोड़िए। फिलहाल काम करने का वक्त है। अपने आप को
अपने नफ्स को पाक करने का वक्त है। अल्लाह ताला शैतानों को बंद कर देने वाला है, आपको चांस दे रहा है, माहौल बनाकर दे रहा है, आपकी तरबियत का महीना है ये। और जैसे मैंने अभी कहा कि कंट्रोल, इंसान के पास गुस्सा है, कंट्रोल नहीं रहने की वजह से हजारों किस्म के झगड़े हो रहे हैं। इंसान की ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात पर कंट्रोल न होने की वजह से उन ख्वाहिशात को पाने के लिए बंदा हलाल और हराम की तमीज छोड़ दिया। बस मुझे चाहिए, मेरे घर वालों को चाहिए, हलाल रहने दो हराम। ख्वाहिशात इतनी है कभी खत्म होने वाली नहीं। और उन ख्वाहिशात में ग़िज़ा की ख्वाहिश है, ये मज़े का खाओ, वो मज़े का खाओ, वो मज़े का पियो, वो तो ज़्यादा खाने से बीमारियां हो रही हैं, समझे? ठंडे से ठंडा पानी पीना बेहतरीन। तो इस पूरे माहौल में और ख्वाहिश है इंसान के अंदर, नफसानी ख्वाहिशात, भूख की है, घर की है, सब नफसानी ख्वाहिशात। उन सारे ख्वाहिशात की जो डोरी बेलगाम है, उन बेलगामों को लगाम देने का आपके पास पावर पैदा करना चाहता है अल्लाह ताला। इसलिए रमजान जैसा महीना अता फरमाया। आपके खुदा की कसम, आपके मेरे रोजे की अल्लाह को जरूरत नहीं है, ना अल्लाह हमारी जरूरत, हमारी इबादतों का मोहताज है। अल्लाह चाहता है हमारे अंदर गंदगी निकाले, हमारे से पाक करे। बेहतरीन मौका, जबान कम से कम, जबान को इस्तेमाल ही मत कीजिए, करना है जिक्र तस्बीह, जरूरत की उतनी बात कीजिए, खामोश। अब इसी में गाली गलोल, गिबत, फौश कलामी, गंदी बातों से रोक, और रोक लगाने से बेहतर जिक्र, कुरान पढ़िए। रमजान शुरू होने से पहले बोल रहा हूं आपको, एक कुरान कम से कम आम आदमी का खत्म होना चाहिए। कैसे? रोजाना एक पारा पढ़ लीजिए। अम्मा एक पारा पढ़ूं, साहब क्या बोलूं आपको। अगर आप अभी से बना लें टाइम टेबल अपना, तो चंद जरूरी बातें हैं, लीजिए टाइम टेबल बना लीजिए अपना। फिर आपका कारोबार है, कारोबार 73, आराम करना, आराम 71, वरना आराम ऐसा कर रहे हैं कि रोजे का मतलब खाली सोना बना लिए, सुबह से शाम तक सो रहे। क्या बोले तो सोए तो इबादत, ऐसा नहीं है। वो रोजे की हालत में भूख से कमजोरी गालिब होकर बंदे को नींद आ जाए तो उसका सोना भी रोजा समझा जाएगा। घर वालों से अच्छा सलूक करिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। और मर्दों के लिए और औरतों के लिए कुछ हिदायत जो लोग हैं वो पहुंचा दिए दूसरों तक। मर्दों के लिए एक ये कि कोई नमाज भी जमात के बगैर न पढ़िए, कोशिश की टाइम से पहले आइए, अजान होते ही निकल जाना, जोहर की अजान होते ही सब काम छोड़िए और भाग के आ जाइए, असर की अजान होते आ जाइए। और हमारे यहाँ तो मसाजिद में ऐसा है, हमारी ओल्ड सिटी में तो और भी है, जगह जगह मसाजिद हैं, कहीं 1:15 बजे, कहीं 1:30 बजे, कहीं 1:45, कहीं 2, कहीं 2:15, कहीं 2:30, 3 तक है। मैं जुमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जोहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 3 बजे की नमाज यहाँ होती लिखी है, अमीर फातिमा मस्जिद है अकबर बाग में। तो नमाज, फर्ज नमाज जमात से पढ़ी। दूसरे, अक्सर लोगों से ये गलती होती है, सहरी करने के बाद, अभी तो 20 मिनट अजान को है, नमाज को अभी 25 मिनट है, जर्रा लेट के उठेंगे, गया काम से। आप सहरी खत्म होते ही घर से बाहर निकलिए। मेरी गुजारिश है, मैं भी ऐसी करूंगा इंशाल्लाह। सहरी का खाना खत्म हुआ, सैरन बजा, गोली वोली खा ली, भी सैरन बजते ही तैयार हो गए, घर से बाहर। कहाँ जाना है? मस्जिद में। मस्जिद में आपको आधा घंटा मिलेगा कम से कम, क्योंकि वहां जाके आप ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना है खाली, उसके बाद फर्ज होगी। उसके बीच में जो टाइम है उसमें आप कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। अगर आप चाहें तो 3 कुरान भी हो सकते हैं। कैसे? सुबह 1 पारा, फजर के बाद, जोहर के बाद 1 पारा, असर मगरिब के बीच में 1 पारा, 3 पारे आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह 10 दिन में आपका 1 कुरान, फिर 10 दिन में 1 कुरान, फिर 10 दिन में 3 कुरान हो सकते हैं। यह नहीं हो सकता तो कम से कम आधा आधा पारा पढ़िए। सुबह आधा पारा, दोपहर आधा पारा और शाम आधा पारा, 1.5 पारा। 1.5 पारे में आप 20 दिन में 1 कुरान खत्म कर लेंगे। बाकी बचे हुए आखिरी दह में फिर सुबह और शाम, दिन रात पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए इंशाल्लाह। आप पढ़िए, आप तहज्जुद और तरावी पढ़ के समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार रहे, नहीं, कुरान खुद पढ़िए, घरों में ही बोलिए। और
मर्दों के अलावा, मर्दों के इन नमाजों के अलावा तरावी के लिए झगड़िए मत। साहब आप तरावी के लिए मत झगड़िए, 8 है 12 मत झगड़िए, बस आपको खाली काम करने का ही दिन, झगड़ना नहीं। तरावी की नमाज 20 रकात है, उसमें कमी अगर कर रहा तो उसको ठीक है, आपकी मर्जी। मेरे को तो मालूम हो गया बड़ों की तरफ से 20, और वो 20 रकात कैसे है मालूम, आपको बता देता हूं मैं। असल में रमजान है, एक एक लम्हा काम का है, इसलिए शरीयत मुताहरा ने हमको एक दिन में जितनी नमाजें हम जरूरी पढ़ते हैं उतनी ही नमाजों को एक्स्ट्रा पढ़ने का चांस दिया। सुन्नतों को अगर छोड़ दें तो फर्ज और वाजिब अहम होता है हर नमाज में। तो आप फजर के 2, जोहर के 4 6, असर के 4 10, मगरिब के 3 13, ईशा के 4 बोलिए 17, और 17 में 3 वितर मिला लीजिए 20। ये 20 रकात है। देखिए ये 20 रकात एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं सरकार हमारे फायदे के लिए। अब उसमें भी डंडी मार के 8 पढ़े 12 पढ़े, झगड़े मत करो आप, और 20 रकात पढ़िए। कुरान ये भी याद रखिए, तरावी आपको चांद रात से चांद रात तक पढ़ना है, बीच में मत छोड़िए। मैं 3 दिन का कुरान सुन लिया, मैं 5 दिन का कुरान सुन लिया, नहीं। कुरान सुन लिए होंगे, कुरान खत्म हुआ आपका 3 दिन में, कुरान खत्म हुआ 10 दिन में, कुरान खत्म हुआ 15 दिन में, लेकिन तरावी आपको आखिर तक पढ़ना है। कारोबार सब कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को इन चीजों से महरूम मत कीजिए। दिन की भी इबादत, रात की भी इबादत, और खवातीन को भी थोड़ा मौका दीजिए कि वो लोग इबादत करते रहें। ऐसा नहीं कि सुबह से हम तक पकाने में लगे हुए लोग, पकाने 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 पकाने, फिर ये खराब हो गया वो खराब हो गया, उठा पटक चलती मियाँ साहब ये रख। तो एहतियात कीजिए, सब्र का महीना है, मोहब्बत खुलूस के साथ इन दिनों को गुजारना है। अगर खुदा ना खास्ता किसी से ताल्लुकात खराब हो गए, मिल लीजिए, मोहब्बत खुलूस के साथ जिंदगी गुजारिए। और औरतों को खास तौर से फोन से, और आप लोग भी फोन से अपने आप को जितना हो सके दूर रखिए, क्योंकि ये फोन इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। जरूरी चीजें, कारोबारी आदमी है, ठीक है थोड़ी देर देख ले, वरना अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़िए। हमारे अम्मी, मैं आपको बताता हूँ हमारे अम्मी जान का तरीका, हम बहुत छोटे थे बिल्कुल, बोलते थे चलो अरे बच्चों आओ, असर की नमाज का वक्त हो गया, चलो रमजान का इस्तग़फ़ार पढ़ो। हम लोग बोलते अम्मी रमजान का इस्तग़फ़ार क्या है, खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं कहीं याद नहीं कर रही, अम्मी याद दिला से बचपन में घर में तरीका था, असर की नमाज के बाद बिठा दे सबको, क्या काम करना करिए, कर दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। बचपन में याद दिला दिए, हमारे अम्मी को हमारे नानी माँ याद दिलाए थे, पर ये याद दिला दिए। बाद में पता चला, जरा जब होश संभाले, अहादीस पढ़े तो पता चला हुजूर का इरशाद है, हुजूर फरमा रहे लोगों, ऐ मुसलमानों, रमजान में तुम लोग 4 कामों की कसरत करो, 4 कामों की। मैं जब तक ये पढ़ते रहूंगा इसका सबब मेरी अम्मी को पहुंचते रहेगा, और मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग पढ़ते रहेंगे, अम्मी को पहुंचते रहेगा सबब, क्योंकि अम्मी मुझे सिखाए थे। जी हाँ, तो 4 चीजें क्या करो, 1 अल्लाह की एक होने की गवाही देते रहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते रहो, अस्तग़फिरुल्लाह। 3 अस्अलुकल जन्नह, मैं जन्नत का सवाल करता हूं तुझसे ऐ मौला, अऊज़ु बिका मिनन नार, और अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं दोज़ख से बचने के लिए। जन्नत में जाने का सवाल, दोज़ख से बचने के लिए अल्लाह से सवाल, और फिर उसके साथ साथ इस्तग़फ़ार, अशहदु अल्ला इलाहा। अब अस्अलुकल जन्नता भी पढ़ सकते हैं, नस्अलुकल जन्नता भी पढ़ सकते हैं। अस्अलुकल जन्नता पढ़ेंगे तो मैं सवाल करता हूं, नस्अलुकल जन्नता पढ़ेंगे तो हम सवाल करते हैं। एक बार फिर मैं सुना देता हूं आपको, ये मर्द औरत बच्चे असर से मगरिब तक तो लाजिम कर लीजिए अगर कुरान नहीं पढ़े आप। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह अऊज़ु बिका मिनन नार। इसको असलका नस्अलुका भी बना सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आज की गुफ्तगू यहीं रोकेंगे। तरावीह का एहतमाम कीजिए, तहज्जुद का भी एहतमाम कीजिए। सहरी में जब उठेंगे आप कोशिश कीजिए सिर्फ 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, तहज्जुद का उम्र दिया सहरी का टाइम रहने तक। और सहरी में ज्यादा देर मत कीजिए। सहरन होने के बाद कोई कहेगा अरे भाई अजान तक खा सकते, अपना रोजा हराम मत कीजिए। अजान तक खाएंगे उस दिन का रोजा नहीं होगा। उसी तरह बोलेंगे इफ्तार जल्दी करो, नहीं, एकदम जल्दी नहीं, टाइम होने के बाद, टाइम से पहले नहीं। कुछ लोग 5 मिनट पहले खोल रहे हैं,
नको आप उस झगड़े में मत जाइए, आप 5 मिनट के बाद ही खोलिए, आपके पास टाइम है, टाइम देख के खोलिए। नहीं सायरन बज गया, मौजन साहब गलती से बजा दिए तो आपके पूरा रोजा खराब हो जाते हैं। सब रोजा है ये कि अल्लाह रसूल के हुक्म की पाबंदी, अपने आप को हर किस्म की क्या है, भूख से, प्यास से, ख्वाहिशात से कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फोश कलामी नहीं, इन चीजों से रोजे की बरकत मिलेगी। आपके मेरे अंदर जो गंदगी है वो निकलेगी और अल्लाह हमको पाक करेगा, हम अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होंगे, आमाल खैर का नूर हमारे साथ होगा, यहाँ भी होगा, खबर में भी होगा, हश्र में भी होगा। आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। और एक फ़िक़ही मसला रहेगा आज का। आज इतवार हो गया, कल अगर कोई पीर को पीर रोज़ा रहता है तो कल का रोज़ा उसको रखना मना है, कल रोज़ा नहीं रह सकता वो, क्योंकि अगर कल शाम में रमज़ान चालू हुआ तो एक साथ मिला दिया, इस तरह से कल रोज़ा आप नहीं रह सकते। कोई नफिल रोज़ा रहना चाहता है तो कल रोज़ा मत रहिए। ये आपका फ़िक़ही मसला था। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक की बरकतों का सदका अता फरमाए और जो कुछ कहा सुना है उसे कबूल फरमा। कहने सुनने के दौरान हमसे जो कमी, कोताही, लग़्ज़िश, ख़ता हुई है मौला अपने फजल से, करम से मुआफ़ फरमा दे। मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा। जितने लोगों ने हमें तेरी बारगाह में दुआ के लिए कहा है, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी मुश्किल आसान फरमा। कुरान खूब खूब पढ़ने, सुनने, सुनाने, समझने, समझाने और तेरी मर्जी के मुताबिक समझने, समझाने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान की मुबारक साथ आ रही मौला, ऐसी ताकत क़ुव्वत अता फरमा कि हमसे रोज़ों में कोताही न होने पाए, पूरे रोज़े एहतमाम के साथ रहने की तौफीक अता फरमा और हर रात बड़े ही इश्तियाक के साथ तरावीह की नमाज पढ़ाने, कुरान कसरत से पढ़ने वालों में हमें शामिल फरमा। या अल्लाह हमारे बड़ों को सलामत रख, सेहत आफियत के साथ उनका साया हम पर दराज फरमा। हमारे तमाम ननियाली, ददियाली और ससुराली रिश्तेदार और खास तौर से मेरे उस्ताद मोहतरम को सेहत आफियत के साथ सलामत बाकरामत रख। और जितने मुझसे दुआओं के लिए लोगों ने कहा है, अल्लाह उनके जो जो मसाइल हल फरमा दे, कर्ज अदा फरमा दे, सेहतों को दुरुस्त फरमा दे। और जितने हुफ़ाज़ किराम कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह सबके कुरान उन सब की ज़ुबानों पर कुरान जारी फरमा दे, जिसमें जिस्मानी ताकत दे, रूहानी ताकत से मुअत्तर फरमा दे, ईमानी ताकत अता फरमा। और मौला ताला हमें रमज़ान की कदर करने वालों में शामिल फरमा, रमज़ान की नाकदरी से बचा ले मौला। इबादत और ज़िक्र, अज़कार और वज़ाइफ में वक्त गुजारने और ज़ुबान को हमेशा तेरे ज़िक्र में तर रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस्लाम पर कायम रख, ईमान पर ख़ातिमा फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। जितने बुज़ुर्ग हमसे गुजर गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। आने वाली नस्लों को इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ होने और उस पर अमल करने, उस पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सारी दुनिया के अहले ईमान, ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमानों की हालत ज़ार पर रोना आता है मौला, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से तू ही मदद फरमाने वाला है मौला। मुसलमानों को जुल्म से बचा ले मौला, मजलूमियत का शिकार है और जो मुसलमान मदद करने के मौक़िफ़ में रहते हुए भी नहीं कर रहे हैं, या अल्लाह उनको नेक तौफ़ीक़ अता फरमा, या उन्हें हलाकत में डाल दे, या अल्लाह जो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और परवरदिगार हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन या अर्हमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या मुजीबस साइलीन या अमानल खाइफीन या गियाथल मुस्तगीथीन अगिथना 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 बिजाहि नबीकल मुस्तफ़ा व हबीबिकल मुज्तबा अलैहि तहियत व सना व बिवसीलत शेख सय्यदना अब्दुल क़ादिर हसनी हुसैनी जाफ़री जिलानी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।